हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हीलियम के एक प्रतिदर्श यानी नमूने का 373 केल्विन पर आयतन 500 सेंटीमीटर क्यूब है। यह मानकर कि दाब स्थिर है, उस तापक्रम की गणना कीजिए जिस पर आयतन 260 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, पीवी बराबर एनआरटी, आदर्श गैस समीकरण। जैसा कि हम जानते हैं, यहां P होता है दाब, V आयतन, N गैस के मोल हैं, R होता है गैस नियतांक, T होता है ताप। देखिए इस R का मान होता है, वैसे तो अलग अलग मान होते हैं, लेकिन एक मान 0.0831 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसका एक मान होता है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो चलिए अब हमारे प्रश्न को देख। पीवी बराबर एनआरटी में प्रश्न में हमसे बोला है कि दाब स्थिर है, तो ये नियत हो जाएगा। आयतन जो होता है वो ताप के साथ बदल रहा है, ये प्रश्न में कहा है। एन नमूने के मोल जो होंगे वो नियत होंगे, आर तो होता ही एक नियतांक है, और आयतन और ताप बदल रहे हैं। तो यहां से आ जाता है V समानुपाती T। इसको कहते हैं चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर लगता है। तो देखिए यहां से हमारी समीकरण आ जाएगी V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2। इसी से हमारा प्रश्न हल होगा। तो देखिए प्रश्न में T1 दिया है 373 केल्विन, इसके संगत जो आयतन होगा वो V1 होगा, वो दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को मिलीलीटर बोल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 मिलीलीटर होता है। T2 हमें ज्ञात करना है, और इसके संगत जो आयतन हो जाएगा वो V2 हो जाएगा 260 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए मान को अब हमारी समीकरण में रखेंगे। V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2। तो यहां से T2 आ जाएगा V2 गुणा T1 बटा V1। चलिए मान रखते हैं, V2 है 260 सेंटीमीटर क्यूब, T1 है 373 केल्विन, और V1 है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, और हम जब इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास T2 का मान आ जाता है। हमारे पास T2 आ गया 193.96 केल्विन, यानी इस ताप पर आयतन 260 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।